बिंदुओं का अभिनंदन संपादक है। आज के इस संबोधन कार्यक्रम में माननीय सच्चिदानंद लाल जी, आप झारखंड प्रांत के माननीय प्रांत संचालक हैं। आपके ठीक बगल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचार बैठक के उपरांत एक संवाददाता सम्मेलन अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर के द्वारा मुख्य रूप से संबोधित की गई एवं 3 दिवसीय बैठक में हुए चर्चा के विषय बिंदुओं एवं निर्णय को बताया गया। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने बताया कि संघ के जो प्रशिक्षण होते हैं कार्यकर्ताओं के लिए वो पूरे वर्ष चलता है और यह प्रशिक्षण विशेष तौर पर व्यक्ति निर्माण से जुड़ा है। इसी दृष्टिकोण से संघ के शैक्षणिक कार्य के लिए नया पाठ्यक्रम लागू किया जाता है। पिछले वर्ष जिसे संघ शिक्षा वर्ग प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कहा जाता था, अब संघ शिक्षा वर्ग के प्रथम को ही संघ शिक्षा वर्ग कहा जाएगा और सामान्य स्वयंसेवक के लिए शिक्षा पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने पश्चात कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम और द्वितीय है, इस प्रकार से रचना की गई है। सामान्य स्वयंसेवक के लिए 3 दिन का एक प्रारंभिक वर्ग होगा, फिर 7 दिन का एक प्रारंभिक वर्ग होगा, उसके बाद 15 दिन का संघ शिक्षा वर्ग होगा। संघ की ओर से तय किया गया है कि अहिल्या देवी होलकर, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को मिटाने और समाज को परिष्कृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, शताब्दी वर्ष में उनके विचार और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम संघ के स्वयं सेवक अपने तरीके से करेंगे। स्वयं सेवक यह लक्ष्य लेकर चलेंगे कि जिस तरह अहिल्याबाई होलकर ने पिछड़े समाज से आते हुए समाज के अंतिम वर्ग तक सद्भावना और राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान दिया, उनका संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए। आने वाले समय में संघ के सभी अनुषंगी की इकाइयों की महत्वपूर्ण बैठक 31 अगस्त को केरल में होगी। इसमें चुनावी दृष्टि से ज़्यादा लोग की सहभागिता राष्ट्र निर्माण के लिए हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में हिस्सा लेकर लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे। ऐसे में संघ की शुरुआत दौर से लक्ष्य रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी इसके लिए स्वयंसेवकों ने कार्य किया और आगे भी इसके लिए लगातार कार्य जारी रहेगा। केरल की बैठक में इस बात पर विस्तृत दिशा निर्देश भी तय किया जाएगा। कि जब भी नागरिक कर्तव्य की दृष्टि से आग्रह रहता है और चुनाव के समय भी लोकमत जागरण, लोकमत परिष्कार का अभियान संघ स्वयंसेवक हाथ में लेते हैं। इस बार भी वो अभियान लिया था और जगह जगह अधिक से अधिक लोग मतदान करें, 100% तक पहुंचने की दृष्टि से ये अभियान था। राष्ट्र प्रथम इस बात को लेकर समाज तक पहुंचने का जगह जगह छोटी बैठकें, घर घर में गृह संपर्क, ऐसे विभिन्न जो माध्यम होते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, उसमें लोगों तक पहुंचाने का संघ ने एक प्रयास किया था। अभी आने वाले समय में ये संघ के सभी जो विविध संगठन हैं उनकी समन्वय बैठक आने वाले समय में 31 अगस्त 1-2 सितंबर को केरल के पालक्काड में होगी। इसमें सभी विविध संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी रहते हैं, संघ के स्वयंसेवक, वो सभी इसमें सहभागी होते हैं और अपने अपने कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आगामी समय में वो बैठक केरल में होने वाली है और ये सारे जो कार्य चल रहे हैं इसको देखो तो काफी अच्छा प्रतिसाद हम लोगों को मिल रहा है। आने वाले समय में इसको और व्यापक रूप से हम समाज के सामने ले जाएंगे। सेवा के कार्य तो संघ के स्वयंसेवक लगातार करते हैं, हमारे प्रशिक्षण में भी वो रहता है और विभिन्न संस्थाएं जैसे सेवा भारती या और भी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ये स्वयंसेवक ये कार्यों को करते रहते हैं। इस दृष्टि से विशेषकर सेवा के साथ साथ स्वावलंबन, यानी केवल अभाव है या कोई आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो करना ही है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ सभी लोग जो अभावग्रस्त है या पीड़ित है वो लोग स्वावलंबी हो, ताकि उनको इस दृष्टि से उनको रोजगार का प्रशिक्षण, उनकी आवश्यकता या स्थान के अनुसार उनको आगे वो अपना व्यवसाय कैसे बना सकते, इसके लिए सहयोग करना। तो सेवा कार्य में हम लोगों ने सेवा के साथ साथ स्वावलंबन ये विषय भी हम लोगों ने जोड़ा है और उस कार्य पर भी हम लोगों ने जोर दिया है। पिछले दिनों
पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत सारी गतिविधियां लगातार चल रही है और हम लोगों को इस बारे में बहुत अच्छा प्रतिसाद समाज में बहुत सारी संस्थाओं से मिल रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि जब संघ के शताब्दी वर्ष जब प्रारंभ होगा तो हम लोगों ने जो पंच परिवर्तन की बातें कही है, 5 बातें जिसका मैंने उल्लेख भी किया था, तो ये सारे विषयों की तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं कि जैसे सामाजिक समरसता का विषय हो या पर्यावरण के संबंध में गतिविधि हो या कुटुंब परिवार प्रबोधन का विषय हो या स्व के आधार पर अपने जीवन को स्थापित करना हो या नागरिक कर्तव्यों की बात। तो इस दृष्टि से इन 1.5 वर्षों में लगातार संपर्क किया जा रहा है समाज के विभिन्न समाज संस्थाओं से, लोगों से, ताकि जब शताब्दी वर्ष आएगा तो हम इसको एक व्यापक तौर पर इन सारे कार्यक्रमों को अच्छे से समाज में लेके जा सकते। कुछ विशेष अभियान भी है, जैसे कि मार्च में हम लोगों ने बताया था कि पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर जी, इनकी 3 शताब्दी चल रही है। तो अहिल्या देवी के पुण्यश्लोक अहिल्या देवी के बारे में हम जानते हैं कि वो उस समय में, मतलब आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व, वो समाज से एक ऐसे वर्ग से आई जिसको हम पिछड़ा कह सकते हैं। उसके आने के बाद एक राजा, रानी और राजा के रूप में उन्होंने अपना पद ग्रहण किया और सामाजिक दृष्टि से विधवा होने के बाद उन्होंने ये स्थान को संभाला और समाज ने उनको स्वीकारा और उन्हें अपने जीवन में एक अच्छे आदर्श राज्यकर्ता और धार्मिक कार्य से उन्होंने बहुत के न्यायप्रिय उनका जीवन था। आधुनिक दृष्टि से व्यवसाय के कई सारे कार्यों को उन्होंने प्रारंभ किया और जितने भी तीर्थ स्थल है अपने, जिनमें कहीं ना कहीं कोई हानि पहुंची थी, उनको पुनरुस्थापित करने का उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। जिनके बनाए हुए घाट काशी में हो या जगह जगह हम लोग उनके या सोमनाथ में हो, हम उसका दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे पुण्यश्लोक अहिल्या देवी के संदर्भ में उनका जो जीवन संदेश देश भर पहुंचाने का एक कार्य होगा। स्वयंसेवक समाज के विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर ये कार्य करेंगे। गत 31 मई को इसका शुभारंभ हुआ है और इसके लिए जो समिति बनी है उसमें भी बहुत सारे समाज के प्रबुद्ध लोग, महत्वपूर्ण लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो हम सभी लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं आपके माध्यम से कि सभी लोग मिलकर, सभी संस्थाएं, समाज के सभी लोग मिलकर उनके जो विशेष कार्य है पुण्यश्लोक अहिल्या देवी का, उसको मनाएं। साथ ही अभी संघ का जो ग्रामीण क्षेत्र में काम चल रहा है, गौ सेवा और ग्राम विकास, तो लगातार ये कई वर्षों से काम चल रहा है। इस दृष्टि से कई क्षेत्रों में गो सेवा का काम प्रारंभ हुआ, अच्छा, कई जगह ग्राम विकास का हुआ। तब ये दोनों कार्यों को मिलाकर विशेष योजनाएं हम लोग बना रहे हैं ताकि सभी जगह ये दोनों काम अच्छे से चले और एक ग्रामीण क्षेत्र में इन सारे व्यवसायों को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और एक गांव की स्थितियां भी अच्छी हो, इस दृष्टि से एक लगातार प्रयास संघ के स्वयंसेवक जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो भी कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र के स्वयंसेवक समाज के विभिन्न लोगों को साथ में लेकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब अयोध्या के राम मंदिर के लिए जो ग्राम संपर्क अक्षत लेकर संघ के स्वयंसेवक इसमें जुड़े थे, तो वो संपर्क लगभग 6.25 लाख गाँवों की बात और इसी तो ये दिखाता है कि 15 दिन के अंदर ही संघ के स्वयंसेवक इतनी मात्रा में लोगों के पास पहुंचे थे। अभी संघ की और एक पहल है, वो है जागरण पत्रिका, जिसमें संघ शाखा नहीं पहुंची है या नित्य हमारा कार्य नहीं है, ऐसे गांवों में जागरण पत्रिका जाती है जिससे समाज जागरण होता है और सामाजिक जो कार्य होते हैं उन कार्यों में लोग कैसे सहभागी हो सकते हैं इसकी जानकारी हम उसमें से लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और समाज के आध्यात्मिक धार्मिक जो गतिविधियां होती है, सकारात्मक गतिविधियों को वहां तक पहुंचाते रहते हैं। तो अभी इस वर्ष जो देखा हमने कि ये जागरण पत्रिका मासिक जाती है लगभग तो 1,58,532 इतने गांवों में जहां शाखा नहीं है, शाखा कार्य नहीं है, ऐसे गांवों में लगातार ये पत्रिकाएं जा रही है। तो इसके माध्यम से तो ये संघ का जो उद्देश्य है अपने स्थापना से कि पूरे समाज को साथ में लेकर जो समाज परिवर्तन के राष्ट्र निर्माण के जो कार्य है उसमें आगे बढ़ना। अभी जो मार्च में हम लोग शाखा का जो संख्या लेते हैं,
पिछले मार्च में ही वो संख्या सबको बताई थी। तो मार्च 2024 में जो संख्या शाखा के कार्य के संदर्भ में थी उसको मैं पुनः बता रहा हूँ। 73,170 73,117 ये इतनी शाखा मार्च में जो हमारे पास संख्या आई थी उसमें थी। और जो साप्ताहिक ये दैनिक शाखा है, और जो साप्ताहिक शाखा लगती है मतलब इसको हम साप्ताहिक मिलन बोलते हैं, वो 27,717 मतलब दोनों मिलाकर लगभग 1 लाख से ज्यादा ये होता है। और जो हम लोग 8-10 गाँव का एक मंडल बनता है जिसमें सभी मंडल तक पहुंचाने का हम लोगों का प्रयास है इस शताब्दी वर्ष में, संघ की शताब्दी में। उसमें लगभग 58,981 मंडल है। हमारा जो भी कार्य है वो 36,823 मंडलों में प्रत्यक्ष दैनिक शाखा चल रही है। बाकी लगभग और बाकी जगहों पर साप्ताहिक या मासिक इस तरीके से संघ का संपर्क चल रहा है। ऐसे ही शहरों में जो बस्तियां हैं उसमें 23,649 इतनी बस्तियां हैं। अभी लगभग जहाँ कार्य है अपना ऐसी 14,645 बस्तियां हैं। तो लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं अपने कार्य से कि संघ की शताब्दी जब 2025 में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे, विजयादशमी अक्टूबर में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे 2025 में, अगले वर्ष, तो तब तक हम ये सभी मंडल और सभी बस्तियों में हमारी शाखा का कार्य पहुंच जाए, ताकि फिर समाज के सभी लोगों के साथ संघ का कार्य स्वयंसेवकों का सीधा संपर्क हो और समाज संघ के पास सीधे पहुंच सके। सभी को नमस्ते। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक गत 3 दिनों से 12, 13 और 14 जुलाई यहाँ पर रांची में हो रही है। और उस दृष्टि से बैठक के संदर्भ में जानकारी समाज तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने जो पहल की है, जो सहयोग किया है, उसके लिए सभी मीडिया के सभी बंधु भगिनी सभी का धन्यवाद। इस बैठक में प्रतिवर्ष ये वार्षिक बैठक होती है और इस वर्ष ये रांची में हुई है। बैठक में जैसे कि आपको पता है कि लगभग 227 लोग इस बैठक में अपेक्षित थे, जिसमें अपने परम पूज्य संचालक माननीय सरकारवाजी से लेकर सभी अखिल भारतीय कार्य विभाग के सभी अधिकारी, विविध संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्री और मुख्य रूप से सभी जो प्रांत है उसके प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, सह क्षेत्र प्रचारक, ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और 3 दिन विशेषकर ये बैठक संगठन दृष्टि से विचार विमर्श के लिए ज्यादा होती है। तो अपना जमीन तक का अपना कार्य कैसा है और उस दृष्टि से और क्या प्रयास करेंगे, इस पर मुख्यतः यहाँ पर मंथन हुआ है। और उसी संदर्भ में कुछ जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वर्ष विशेषकर जो संघ के प्रशिक्षण होते हैं कार्यकर्ताओं के, क्योंकि संघ का मुख्य जो कार्य होता है वो व्यक्ति निर्माण का कार्य है और अपने शाखा के कार्य के माध्यम से वो कार्य चलता रहता है। उसी दृष्टि से प्रतिवर्ष संघ के शिक्षण के दृष्टि से वर्ग होते हैं। इस बार नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है और जो पिछले वर्ष जिसको हम लोग संघ शिक्षा वर्ग प्रथम, द्वितीय, तृतीय बोलते थे, अब संघ शिक्षा वर्ग में केवल जो प्रथम वर्ष है उसको संघ शिक्षा वर्ग कहा जाएगा और बाकी उसके यही सामान्य स्वयंसेवक के लिए ये शिक्षण यहाँ पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात जो होंगे वो कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम और द्वितीय है। तो इस प्रकार से ये रचना की गई है जिससे संघ के जिनको दायित्व होगा संघ कार्य की दृष्टि से उन्हीं का प्रशिक्षण अगले प्रशिक्षण वर्गों में होगा। तो सामान्य स्वयंसेवक के लिए 3 दिन का एक प्रारंभिक वर्ग होगा, फिर 7 दिन का एक प्राथमिक वर्ग होगा और उसके बाद 15 दिन का संघ शिक्षा वर्ग होगा। तो इस बार संघ शिक्षा वर्ग 15 दिन के देश भर में संपन्न हुए हैं और प्रारंभिक वर्ग 3 दिन के, इनका भी प्रारंभ पहली बार संघ के प्रशिक्षण वर्ग शुरुआत हुई है। तो इस बार का जो अभी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है
तो संघ शिक्षा वर्ग यानी जिनके आयु 40 से नीचे होती है, ऐसे लोगों के लिए जो वर्ग होते हैं जिनमें एवरेज मतलब जो उम्र होती है वो सामान्यतः 20 से 22 तक ये उम्र जाती है। तो ऐसे लोगों के सामान्य संघ शिक्षा वर्ग 60 इस देश भर में हुए हैं और जो कार्यकर्ता विकास वर्ग 11 हुए हैं और एक वर्ग नागपुर में हुआ है जो जिसको पहले तृतीय वर्ष कहते थे, अब कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय सामान्य हुआ है। तो लगभग ऐसे इस आयु के जो लोग हैं उनके लिए 72 वर्ग देश भर में आयोजित हुए और जिसमें 20,615 इतने शिक्षार्थियों ने भाग लिया। ये स्वयंसेवक अपने जीवन में एक ही बार करते हैं और हर वर्ष ऐसे नए प्रशिक्षण लेकर स्वयंसेवक भर्ती होते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया इस बार इतनी हुई है और 40 से 65 की उम्र के जो वरिष्ठ स्वयंसेवक होते हैं उनके लिए भी वर्ग हुए हैं, देश भर में 18 वर्ग हुए हैं और जिसमें लगभग 3,335 स्वयंसेवक शिक्षार्थियों ने भाग लिया। तो लगभग ये सब मिलाकर 24,050 इतने शिक्षार्थियों ने इस मई और जून के काल में ही प्रशिक्षण लिया है। तो ये संघ का कार्य तो किसी भी परिस्थिति में अपना निरंतर रूप से अपना व्यक्ति निर्माण का कार्य चलता रहता है। प्रारंभिक वर्गों की भी शुरुआत हुई है और पिछले वर्ष जो प्राथमिक वर्ग हुए थे 7 दिन के, तो इसमें लगभग 18 वर्ष की आयु के एवरेज में नए लोग आते हैं 7 दिन के वर्ग में। तो पिछले वर्ष इसमें लगभग 1 लाख नए लोगों ने ये प्रशिक्षण लिया था। हर वर्ष नए लोग आते हैं। इस बार जो 3 दिन का वर्ग हुआ है प्रारंभिक, तो अभी तक का जो सभी प्रांतों के शेष है कुछ प्रांतों के बाद में होंगे, तो अभी तक का जो उसका एवरेज आ रहा है तो लगभग प्राथमिक वर्ग से दुगनी संख्या में नए युवक जो है उसमें संघ का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से नए युवक जो है संघ के विचार से, संघ के कार्य से और जो राष्ट्र के लिए जो समर्पित होकर काम करने की जो पद्धति है उससे आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। एक और बात होती है ज्वाइन आरएसएस। संघ की वेबसाइट पर ये हम लोगों ने ऑप्शन दिया है। जिन संघ तो वैसे अपने अपने शाखा के क्षेत्र में समाज के नए नए लोगों से संपर्क करते हैं और शाखा से जोड़ते हैं, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आज के नए तंत्र से जिनका संपर्क नहीं आ पाता है या जहाँ पर शाखा नहीं है जिनके क्षेत्र में, वो लोग वेबसाइट से ज्वाइन आरएसएस में सीधा संपर्क करते हैं कि हम भी इस तरह से संघ के साथ जुड़कर कुछ कार्य करने के लिए तैयार है। तो लगभग हम लोगों ने 2012 से ये ऑप्शन दिया था। अभी लगातार हर साल लगभग 1.25 लाख लोग इसमें लगातार 1 लाख से 1.25 लाख लोग हर वर्ष इसमें नए लोग आते हैं जो संघ के कार्य के साथ, संघ के विविध कार्यों के साथ, विविध संगठन के साथ जुड़ते हैं। अभी जून एंड तक का जो मेरे पास संख्या आई है, इसमें इस वर्ष भी लगभग 66,529 66,529 मतलब लगभग वही एवरेज है। लगभग साल अगर 6 महीने के 12 महीने करने तो 1.25 लाख हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक उत्साह के साथ लोग संघ कार्य के साथ जुड़ रहे हैं और हम भी